गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक बातों को जानेंगे, कैसे डिग्री का वैल्यू का मान ज्ञात करते हैं, उन सभी बातों को सीखेंगे। तो कुछ बेसिक बातें से आज स्टार्ट करेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होते हैं। 6 निष्पत्तियां होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होते हैं। पूरे 6 का नाम जानेंगे। सबसे पहले साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉट थीटा। यहाँ पे देखिए, ये साइन, कॉस, टैन और यहाँ से हमने कॉसेक, सेक और कॉट लिया है। इसका लिखने का मेन मकसद ये है विद्यार्थी कि ये जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है। अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ फार्मूलाज भी बनेंगे जिसको आपको ध्यान रखना है। आपको ये याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा और कॉसेक का अपोजिट साइन थीटा। दूसरा बात ये कि कॉस थीटा जो होगा सेक का अपोजिट होगा, सेक थीटा जो होगा कॉस का अपोजिट होगा। टैन थीटा जो होगा कॉट का अपोजिट होगा और कॉट थीटा टैन का अपोजिट होगा। ठीक है, तो इससे एक बहुत ही अच्छा फार्मूला का भी निर्माण होगा। देखिएगा, काफ़ी उपयोगी फार्मूला होगा। ठीक है ना। जब भी हमको वैल्यू 1 लाना होता है तो 2 अपोजिट चीज़ को गुना कर दें तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बोला जाए कि 5 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि इसका वैल्यू 1 हो जाए, जी ये बात हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं। ठीक है, बचपन में पढ़े थे। तो 1/5 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसी का गुणात्मक विलोम इसे हम कहते हैं। गुणात्मक विलोम से अगर गुना कर दिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सेम बात यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति में इसको अप्लाई करने वाले हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो जाहिर सी बात है कि अगर साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला मेरा क्रिएट हो गया। इसी से आप और भी यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर आप बोल सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर आप बोल सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार ये दोनों भी एक दूसरे का अपोजिट है, तो हम अगर दोनों को गुना करें कॉस थीटा गुने सेक थीटा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, आप उसी प्रकार यहाँ से भी कॉस थीटा को बोल सकते हैं 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आप बता सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है बातें। आगे देखिए, टैन का अपोजिट कॉट है, तो अगर हम टैन और कॉट को मल्टीप्लाई करें टैन थीटा इंटू कॉट थीटा तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टैन थीटा इजकल टू होता है 1 बटा कॉट थीटा और कॉट थीटा इजकल टू हो जाएगा 1 बटा टैन थीटा। ये कुछ बेसिक फार्मूला है, इसे आप ज़रूर याद रखें, काफ़ी काम आने वाला है आगे। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए याद करें तो खूब आसानी से याद हो जाएगा। चलिए तरीका पहले सीखते हैं कि पहले हम करेंगे क्या। सबसे पहले 0 से लेकर कुछ गिनती लिखने वाले हैं, सॉरी हाँ 0 से लेकर 0 1 2 3 4। ठीक है, ये जो वैल्यू आने वाला है वो साइन थीटा का वैल्यू आएगा। साइन थीटा का वैल्यू आएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू आएगा, 30 डिग्री का वैल्यू आएगा, 45 डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का आएगा और 90 डिग्री का आएगा। चलिए समझते हैं बात को। सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक का गिनती लिख देना है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, सारे में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, सॉरी ये
सारे में 4 से हमने डिवाइड कर दिया। दूसरा बात, आगे क्या करना है, सब के ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे। ये अब इसका वैल्यू निकाल दें। 0 बटा कुछ भी तो 0 होता है, और 0 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 0 होगा। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 से 4 कट रहा है, तो हम पहले काट लेते हैं। 2 दूनी 4, तो ऊपर 1 हो गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो ये ऐसे ही ज्यों का त्यों रह जाएगा। यहाँ देखते हैं √3 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका साइन थीटा का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू ऑलरेडी हमें प्राप्त हो गया है। इस तरीके से आप बड़ा आसानी से साइन थीटा का सारा वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉस थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सीधा हम यहाँ कॉस थीटा लिखते हैं और आपको सीधे माइंड सेट करना है। क्या करना है, उसका सीधे उठा के अपोजिट रखना है। 90 डिग्री को 0 डिग्री पर सेट करना है, 60 डिग्री को 30 डिग्री पर, 45 डिग्री वहीं रह जाएगा, 30 डिग्री 60 पे जाएगा और 0 डिग्री जो है वो 90 डिग्री पे चल जाएगा। चलिए करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कॉस थीटा 0 डिग्री का वैल्यू, आप सीधे साइन को याद रखिएगा, जो 90 होता है वो यहाँ आ जाएगा। ये हो गया। अब 60 वाला यहाँ आ जाएगा √3/2, 45 का यहीं रह जाएगा 1/√2 और ये 30 डिग्री जो है यहाँ चल जाएगा 1/2 और ये 0 डिग्री यहाँ आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको साइन थीटा के साथ साथ कॉस थीटा याद हो गया होगा। अब हम निकालते हैं टेन थीटा का वैल्यू। टेन थीटा क्या होता है विद्यार्थी, इसके पहले हम एक फॉर्मूला आपको बता दें। टेन थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो क्या हम इसे यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए अगर हमें टेन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 0 बटा कुछ भी 0 होने वाला है। अब यहाँ से देखा जाए तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ऊपर 1 बच गया, यहाँ √3, 1/√3। यहाँ से देखा जाए तो ये पूरा कटेगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए 2 से 2 कट गया, ऊपर √3 रह गया, नीचे आप 1 दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉट थीटा। तो जिस तरीका से आपने साइन को अपोजिट लिख के कॉस का वैल्यू लिख दिया, उसी प्रकार आप कॉट थीटा को कर सकते हैं। वहाँ से इनफाइनाइट यहाँ चलाएगा, √3 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ का वहाँ ज्यों का त्यों रहने वाला है, 1/√3 यहाँ जाएगा और 0 यहाँ चलाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, टेन थीटा समझ में आ गया, कॉट थीटा समझ में आ गया। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम सीखने वाले हैं कि सेक और कॉसेक का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमने पहले आपको बता चुका है कि आपको अपोजिट याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपोजिट याद रख लिया तो इसका आधा फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो हम लिख लेते हैं कॉसेक थीटा का वैल्यू। यहाँ देखिए कॉसेक थीटा का, तो कुछ नहीं करना है, इसे सीधे उलट देना है। तो मान लीजिए 0 के नीचे कुछ नहीं 1 है, 1/0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए इसे अगर उलट दिया जाए तो 2 ऊपर और इसे उलट दिया जाए, इसे उलट दिया जाए तो √2 हो जाएगा, इसे उलट दिया जाए तो 2/√3 हो जाएगा और 1 का अपोजिट 1 ही होता है। अब सेक लिखने का भी 2 तरीका। एक तो आप साइन कॉस वाला वो नियम लगा सकते हैं, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, ऐसे करके। या फिर सेक जो होता है कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 का अपोजिट 1 होने वाला है, इसका अपोजिट करेंगे 2 ऊपर √3 नीचे, फिर इसको पलटी मारेंगे √2 ऊपर चल जाएगा, ये यहाँ चलाएगा और ये यहाँ चलाएगा। इस तरीके से ये 6 के 6 निष्पत्तियाँ आपको हमने बता दिया। आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं, कोई भारी चीज़ नहीं है। थैंक यू।